हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का वाक़या इस्लाम की तारीख़ का सबसे दर्दनाक और गम अंगेज़ लम्हा है। ये वाक़या 12 रब्बिउल अव्वल 11 हिजरी तकरीबन 8 जून 632 ईस्वी को पेश आया। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक तकरीबन 63 साल थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आखिरी बीमारी लाहिक हुई। इस बीमारी का आगाज़ सफ़र के महीने में हुआ। चंद दिन तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ अज़वाज मुतहरात के घर में रहे, लेकिन बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में क़याम पज़ीर हुए, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदीद बुखार होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार बार पसीना आता और जिस्म मुबारक में तकलीफ़ रहती थी। इस दौरान भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ों की बहुत फ़िक्र फरमाते थे। कई बार सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के सहारे से मस्जिद नबी में तशरीफ़ ले जाते और नमाज पढ़ाते। सुबहान अल्लाह। लेकिन जब बीमारी शिद्दत इख्तियार कर गई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इमामत का हुक्म दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीमारी के आखिरी लम्हात में बार बार ये दुआ करते रहे, ए अल्लाह, मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा और मुझे आला रफ़ीक यानी जन्नत में से मिला दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक पर आखिरी अल्फाज भी और रफ़ीकुल आला ही थे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से जाने को तरजीह दी। जब हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने वालिद मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत देखी तो बहुत रोई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कान में कुछ कहा तो वो और ज़्यादा रोने लगी। फिर दोबारा कुछ फरमाया तो वो मुस्कुरा दी। बाद में मालूम हुआ कि पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इस बीमारी में वफ़ात पा जाऊंगा, और फिर फरमाया, तुम मेरे बाद सबसे पहले मुझसे आ मिलने वाली हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीर के दिन ज़वाल के वक्त वफ़ात पाई। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शिद्दत गम से निढाल हो गए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यकीन नहीं आ रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा चुके हैं। हत्ता कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आकर फरमाया, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था वो जान ले कि मोहम्मद वफ़ात पा चुके हैं, और जो अल्लाह की इबादत करता है तो अल्लाह ज़िंदा है और कभी नहीं मरेगा। फिर आपने सूरह आल इमरान की आयत तिलावत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहीं दफन किया गया जहां आपका विसाल हुआ था। तदफीन बुध के दिन अमल में आई। ये वाक़या हर मुसलमान के दिल को चीर कर रख देता है। इसमें गम भी है, अज़मत भी, और अल्लाह ताला के दीन की मुकम्मल तालीमात का पैगाम भी। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो लाजमी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को प्रोमोट करना मत भूलिएगा ताकि मैं इसी तरह अच्छे वाक़यात के साथ आपसे मिलूँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।